अब चुनावी राज्य बिहार की बात करते हैं, जहां इसी साल के अंत में चुनाव है। इलेक्शन स्टेट का तापमान हाई है। कारण है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकार के ऊपर खड़ी किए गए सवाल। तेजस्वी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश और उनकी सरकार को खटारा बताया और कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आप सब लोग को कहना चाहते हैं ये सरकार खटारा हो चुकी है। 15 साल 20 साल हम लोगों ने राज किया। कोई गाड़ी अगर 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए तो धुआं छोड़ने लगता है, खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है। इसलिए आप सब लोगों के बीच ये चुनाव होगा तो यही खटारा गाड़ी लेकर के आप लोगों के पास ही आएंगे। मगर नेता प्रतिपक्ष आतिशी अपनी उसी राजनीतिक स्ट्रैटेजी पर कायम हैं, जहां वह और उनके सहयोगी बीजेपी सरकार को पैसे अकाउंट में न डालने के लिए घेर रहे हैं। आतिशी को पता है कि सरकारी काम होने में टाइम लगता है, मगर फिर भी सियासी तीर छोड़ने से पीछे नहीं हट रही। क्या उन्होंने जानबूझकर दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया? क्या जानते हुए कि वो 1 महीने में गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे, मोदी जी ने झूठा वादा किया दिल्ली की महिलाओं से? भारतीय जनता पार्टी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी को पता था। मोदी जी जानते थे कि 1 महीने में वादा पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने धोखा दिया और मोदी जी की गारंटी झूठी निकली। आतिशी के इन्हीं सवालों पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया और कहा कि आतिशी जी को सरकारी कामकाज की समझ होती तो वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती। हमारी सरकार जनता के लिए करे गए सभी वादे पूरे करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मारलेना को काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते थे, और आतिशी मारलेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानून प्रक्रिया का मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया। कल 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए, और जितने गड्ढे आतिशी मारलेना छोड़ के गए, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करेगी। इसे लेकर खुद सीएम रेखा गुप्ता फील्ड पर हैं और जनता से सुझाव भी ले रही हैं। इसी दौरान रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बजट को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी रखी। साथ ही पूर्व सीएम आतिशी के उस आरोप पर भी पलटवार किया, जहां वो बार बार 25 रुपए के वादे को पूरा न करने की बातें कह रही थी। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। काम करना है, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा। हम टालने में विश्वास नहीं रखते, समस्या को टकराने में विश्वास रखते हैं। तो समस्या का समाधान भी करेंगे, उसका उपचार भी करेंगे। तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह हमलावर हुए। उन्होंने सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को अपनी लैंग्वेज सुधारने की नसीहत दी और कहा कि अगर उन्हें बुजुर्गों से इतनी दिक्कत है तो सबसे पहले अपने परिवार से लालू यादव और राबड़ी देवी को हटा दें। मुझे लगता है तेजस्वी जी जैसा अनुभवहीन व्यक्ति अगर वो 75 साल होने पर किसी पर कटाक्ष करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी पर, तो सबसे पहले तो अपने पिताजी को घर से निकाल दें, क्योंकि वो तो कोई काम के है नहीं। आज उनकी पूंजी कुछ नहीं है, जो पूंजी है लालू प्रसाद यादव की पूंजी पर वो चल रहे हैं। और दूसरे को कह रहे हैं, नीतीश कुमार तो आज भी जो दिन प्रतिदिन डिसीजन लेते हैं वो बिहार और बिहार के गरीब किसान मजदूरों के हित में ले रहे हैं। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने गंगा नदी की सफाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा था, आखिर गंगा नदी की सफाई इतने सालों से क्यों नहीं हो पा रही। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत भड़क गए। रावत ने ठाकरे को आईना दिखाते हुए कहा, उन्हें ऐसी अनर्गल बयानबाजियों से बचने की जरूरत है। राज ठाकरे जी को एक बात समझनी चाहिए, गंगा जीवन, आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न इस तरीके की बातें जो है सनातन पर और गंगा से जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उन पर चोट करता है। और
इतने साल से राजनीति में हैं, आप तो आजकल उनका संपर्क जो है भाजपाइयों से उनसे कुछ ज्यादा ही है, लेकिन अब भी इतनी बात नहीं समझ पाए हो।